हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं, ठीक है ना। पिछली बार हमने रूल्स देखा था, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आपको क्या पूछेंगे, जैसे देखो पहला एग्जांपल बताती हूँ, H4P2O7। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइन का निकालना है। जैसे कि मैंने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अंडरलाइन किया है, यानी फॉस्फोरस का निकालना है, ठीक है। तो अंडरलाइन दिया ही होगा आपको, इसका निकालना है ऐसे बोला होगा, तो उसके बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आई बात समझ में। एक चीज़ याद रखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि चार्ज हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बच्चों। तो यहाँ पे देखो 4H लिखा, P कितना है फॉस्फोरस का हमें निकालना है, पर पहले ये नॉर्मल फॉर्म लिख देंगे। 2P प्लस O7 यानी 7O इज इक्वल टू 0। टोटल हम 0 ले लेंगे ऐसे, ठीक है। टोटल सम मैंने एल्जेब्रिक सम आपको बताया था 0 होता है। ओके, अब हम चार्जेस देखेंगे। तो चार्जेस मतलब हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, फॉस्फोरस हमें निकालना है, X ले लिया। 7 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हम इसमें बेटा चार्जेस लेते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से चार्जेस हम लेते हैं, यानी इक्वल टू 0 हुआ। ओके और यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे ऊपर में कोई चार्ज नहीं था। ओके इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है। लेकिन आपको कभी कंपाउंड में ऊपर में ऐसे चार्ज दे के रखा होता है, तो आपको फिर यहाँ पे इक्वलाइज उसको 0 से नहीं करना, फिर जो चार्ज हो ना उससे आपको इक्वलाइज करना होता है। जैसे -2 है यहाँ पे, तो -2 से अब मैं ओवरऑल चार्ज को यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है फिलहाल। बट अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसको 0 से आपको इक्वेशन को इक्वलाइज करना है। फिर तो आपको देखो 4 + 2x - 14 = 0। तो x यहाँ से आप निकाल सकते हो, -10, x की वैल्यू 5, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट H4P2O7 में 5 आया। K2MnO4, Mn का निकालना है, तो 2K + Mn + 4O इज इक्वल टू 0। Mn x ले लेना है। पोटेशियम K प्लस होता है ना, Cl- KCl में भी आपने देखा होगा, तो इसका +1, ऑक्सीजन -2 निकाल लोगे, x की वैल्यू 6 आएगा। H2H2O7, s क्या निकालना है, तो s निकालने अंडरलाइन s का है, तो देखो 2H + 2s + O7 दैट इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का +1, सल्फर x होगा, ऑक्सीजन -2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, x का वैल्यू 6 आएगा। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में 6 हो जाएगा। ओके इस वे में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सो आप देखोगे इसमें आपको पता चलेगा कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ अबाउ रूल्स, हमने अभी देखे जो रूल्स मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना बताया, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल का, आयन का। और हम ये कह सकते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स है उसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हो गए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। तो याद रखो मेटेलिक वाले मेटेलिक वाले होंगे उनके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ में नॉन मेटेलिक वाले होंगे उनके कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ है, पहला आएगा मेटेलिक, उसमें आपका आएगा दैट इज एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होगा। जो एटम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, यूजुअली देखोगे डी ब्लॉक वाले, उनमें पता है कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट का, तो वो ग्रुप नंबर बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप नंबर को -10 करते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दूसरे ग्रुप के हिसाब से। सो ये + चलेगा, क्योंकि अगर हायर वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो आप ये भी जानते हो कि एटम का एलिमेंट के साथ दैट जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड में आप जाओगे ना तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा बेटा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। और लेकिन थर्ड पीरियड के बाद आप देखोगे, इन द थर्ड पीरियड में देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर का होगा दैट चेंजेस फ्रॉम 1 to 7, है ना, एज इंडिकेटेड बिलो। जैसे देखो यहाँ पे नीचे भी गिवन है, आपको एक पूरा टेबल गिवन है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो आप पीरियड में, मैं किस पीरियड की बात कर रही हूँ, मैं थर्ड पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है, पीरियड की बात कर रही हूँ। तो उसमें आपको क्या होगा जनरली, क्योंकि आपके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी जो हाईएस्ट होगी ना, वो क्या होगा, दैट इज़ व्हाट 1 to 7, ठीक है। 1 to 7 मतलब 7 तक चला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए आपको याद रखना है, तो एक टर्म होता है जो कि हमने ऑफन यूज़ किया है, दैट इज़ इंटरचेंजेबली विद द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर को ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बोल के उसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। कि देखो जैसे CO2 में आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन का होता है वो +4 हो जाता है,
समझ गए। CO2 है सपोज करो, तो आपको पता है कि CO2 में अगर मुझे कार्बन का निकालना है तो कार्बन का क्या होता है, आप जानते हो वो चीज़ क्या होगा, X-4। जैसे देखो +2, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 = 0, तो X-4 = 0, तो X = 4। तो आपको पता है कि कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 के केस में 4 होता है, समझ गए। दैट इज ऑल्सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा, उसका स्टेट भी होगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो -2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ऑक्सीजन के लिए -2। दिस इम्प्लाई दैट ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है एलिमेंट का कंपाउंड के मतलब वही एलिमेंट का कंपाउंड में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मान लो ग्रुप, जैसे देखो एक डिवाइड किया हुआ है, मान लो ये ग्रुप्स हैं अलग अलग, जैसे मैंने लिया है 1, ठीक है 1 है, अब 1 है ना, उसमें सोडियम आता है तो सोडियम ले लिया, ठीक है। NaCl है, ठीक, क्योंकि NaCl 1 मतलब एक एलिमेंट है, सोडियम क्या एलिमेंट है, NaCl क्या कंपाउंड है, ठीक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट, तो इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा +1, ओके। वैसे अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 में क्या होगा, मैग्नीशियम Mg+2 होता है, पता है हम लिखते हैं, तो उसका आपको पता है कि ग्रुप नंबर 2 है, Mg है, कंपाउंड क्या बनाएगा MgSO4, और आपका हाईएस्ट क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2, ठीक है। 13 में बात करूँ तो 13 एल्यूमिनियम का आता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है AlF3 कंपाउंड बनाता है। एल्यूमिनियम अकेला प्रेजेंट है तो एलिमेंट है, और एल्यूमिनियम में Al+3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चार्ज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, ओके। फिर उसके बाद आता है 14 क्या होता है, सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 बनाता है, तो Si का क्या, SiCl4 में सिलिकॉन का +4 हो जाता है। 15 फॉस्फोरस आता है, तो फॉस्फोरस अकेला प्रेजेंट है तो P4 ऑक्सीजन P4O10 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। सेम वे 16 की बात करूँ, 16 सल्फर आता है, सल्फर SF6 बनाता है, उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालोगे तो +6 आएगा, ठीक है। वैसे अब 17 क्लोरीन आता है, क्लोरीन में HClO4 बनता है, ठीक है, उसमें क्लोरीन का आप देखोगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। लाइक इन दिस वे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि हर एक कंपाउंड में आप अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कंपाउंड और उसका जो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे सबका सेम ही है चार्ज, अलग अलग हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा कंपाउंड के हिसाब से, समझ गए। तो ये था आप लोग का कुछ कंपाउंड के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो मेटल का होता है, कंपाउंड वही कंपाउंड या मेटल का, दैट समटाइम प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन गिवन बाय जर्मन केमिस्ट ने दिया था, और एल्फ्रेड स्टॉक नाम है, ठीक है। जर्मन केमिस्ट कौन था, एल्फ्रेड स्टॉक, ठीक है। यानी कि इसने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का और मतलब कंपाउंड के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो क्या किसने दिया था, जर्मन केमिस्ट एल्फ्रेड स्टॉक ने। दैट इज, इसको हम प्रोबेबली क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन, इसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं, इस पे से ही नाम आया था। तो स्टॉक नोटेशन अकॉर्डिंग टू दिस, उनके हिसाब से ये था कि ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पुटिंग अ रोमन न्यूमरल, यानी कि रोमन न्यूमरल लेना पड़ता है इसमें, रोमन न्यूमरिकल से ही हम लोग बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 रोमन नंबर 4 ऐसे, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नोटेशन बता सकते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ आपको ऐसा दिखे ना तो समझ जाओ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया, ठीक है। तो उसी ने ये सजेशन दिया था, रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथियास आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेटल के फॉर्मूले के बाद ही लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ऑरस क्लोराइड और वी कैन से ऑरिक क्लोराइड, जैसे कि ऑरिक क्लोराइड अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला, मेटल के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। तो इस वे में मतलब ऑरिक का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखो रोमन नंबर में गिवन है, दैट इज 1, ठीक है। तो 1Cl, ठीक है, इस टाइप में आपको लिखना है। और वी कैन से हम दूसरा ले सकते हैं, सॉरी देखो एक है आपका, मैंने 2 नाम बोले हैं, 2 नाम आपको देना है, दोबारा बताती हूँ। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का ही है, ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। एक है आपका ऑरस, 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऑरस क्लोराइड एंड ऑरिक क्लोराइड, ठीक है, 2 अलग अलग है, याद रखो। ऑरस क्लोराइड एंड ऑरिक क्लोराइड, तो ऑरस में क्या होता है Au रोमन नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, ऑरिक में क्या होता है Au 3, इसमें 3 आते हैं,
और Cl3। तो ये हो गया ऑरिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं मेटल के जस्ट बाद। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड में क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड में क्या होगा, दैट इज, और हम कह सकते हैं SnCl2 ही होता है, लेकिन इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2, ओके। और उसी वे में आपको क्या देना है, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। स्टेनिक क्लोराइड में क्या होता है, Sn में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और क्या होगा, Cl4 होगा। तो ये जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन चार्ज जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इम्प्लाई द चार्ज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया, क्लियर, वही क्या बताता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको दोनों याद रखना है, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। ये दो नाम याद रखना है। तो यही जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इम्प्लाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इन टर्न हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर द स्पीशीज इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है। और वैसे ही आप Hg का भी ले सकते हो, मर्क्यूरी में Hg2ICl2, दैट इज ये रिड्यूस हो रहा है किस में, तो ये रिड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ Hg2 में Cl2, मतलब 1 से 2 में रिड्यूस होके कुछ इस फॉर्मेशन में देता है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है 8.3, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।